दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करेंगे। और इन लोक देवताओं की हमने दो पीछे क्लास कर ली है, जिसमें हमने राजस्थान के पंच पीरों के बारे में हमने बात कर ली है। राजस्थान के पंच पीरों के बारे में हमने बात की। आज हमारे राजस्थान के लोक देवताओं की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? क्लास हमारी तीसरी क्लास होगी, यानी थर्ड क्लास हमारी होगी। और हमने कल एक टेस्ट भी रखा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियों का, जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है। ऑफलाइन क्लास के अंदर वो टेस्ट था और मैंने वो कोशिश की है व्हाट्सएप पे और भेजने की कोशिश की है। तो जब भी मैं आपको टेस्ट बनाऊं और टेस्ट दूं तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की। जो टेस्ट देने से जो फायदा है उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। टेस्ट में आपको चाहे 2 नंबर आए 1 नंबर भी आए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपको कितना याद रहता है, उसके लिए आपका टेस्ट होता है। तो आपको टेस्ट देना जरूरी है कि आपको, जैसे मान लो मैंने लोक देवताओं को कंप्लीट करा देंगे, फिर मैं एक ऑनलाइन टेस्ट भी और रखूंगा, उसमें आप देना टेस्ट देख के देखना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप ईमानदारी से टेस्ट दो, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करते हैं। तो लोक देवताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे बीकानेर में एक बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी राठौर, वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी हैं। ये प्रमुख लोक देवता हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म हुआ था रीडी गांव में। रीडी गांव कहाँ है? रीडी गांव है श्री डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़, ठीक है दोस्तों। और ये जो बिग्गा जी जो लोक देवता है, ये जाखड़ों के प्रमुख जाखड़ों के कुल देवता है। जाखड़ों के कुल देवता है। इनके बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? रेडी गांव में हुआ था। इनके बिग्गा जी नाम से इनका एक गांव भी है, बिग्गा गांव, यहाँ पर बीकानेर के जो डूंगरगढ़ है, यहाँ पर श्री डूंगरगढ़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं। देखो हम एक ऐसे करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ मैं लोक देवताओं कैसे आपको करवा रहा हूँ। कि जैसे मान लो यहाँ ये मान लो राजस्थान का मैप, राजस्थान का इधर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की बात करते हैं। तो मैप के आधार पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे पहले। यहाँ पर बीकानेर है, तो बीकानेर के लोक देवता हमने पढ़ा है कौन? बिग्गा जी। उसके बाद में यहाँ से हम चलेंगे आगे, इधर जैसलमेर आता है, जैसलमेर, और उसके बाद में था बाड़मेर। तो यहाँ बाड़मेर में लोक देवता है। बाड़मेर के अंदर जैसे बाड़मेर में वीर पत्ता जी और पंदराज जी लोक देवता है। पंदराज जी लोक देवता। और उसके बाद में यहाँ पर एक और इल्लो जी, ये लोक देवता है। कहाँ पर? बाड़मेर में। इनके बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये जो बाड़मेर में लोक देवता मैंने बताया, ये जो वीर पत्ता जी और वीर पंदराज जी, यहाँ पर है जालोर के अंदर। सॉरी, यहाँ कौन है? जालोर के अंदर। जो बाड़मेर में आपको बता रहा हूँ, बाड़मेर में इल्लो जी है और एक है मलीनाथ जी। कौन है? मलीनाथ जी है। ये इनके बारे में बाड़मेर में बात करेंगे। उसके बाद में जालोर में बात करेंगे। किसकी? बाड़मेर के बाद में जालोर आता है। जालोर वीर पत्ता जी की बात करेंगे, वीर पंदराज जी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे इधर यहाँ पर बाड़मेर के बाद में सिरोही आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, यहाँ बांसवाड़ा आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, यहाँ पर प्रतापगढ़ आता है, और फिर यहाँ चित्तौड़गढ़ आता है। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे जो चित्तौड़गढ़ में हम पढ़ेंगे, इधर चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में, देव नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ से देवनारायण जी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो ये सिरोही डूंगरपुर उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सिरोही में भूरिया बाबा इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे चलेंगे इधर पर, यहाँ पर आएंगे इधर जो भरतपुर है, भरतपुर में देव बाबा, ठीक है। और यहाँ पर जालौर में एक और पढ़ेंगे मामा देव के बारे में, मामा देव के बारे में भी पढ़ेंगे जालौर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ेंगे देव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हम नागौर के अंदर तेजा जी का मंदिर है, तेजा जी है लोक देवता, उनके बारे में यहाँ पर जो नागौर में है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ शेखावटी के अंदर सीकर है, कहाँ पर सीकर में यहाँ पर डूंग जी व जवाहर जी लोक देवता है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे भूरिया बाबा की बात होगी, देवनारायण जी की बात होगी यहाँ पर, और यहाँ मलिनाथ जी की बात होगी। यहाँ पर एक जोधपुर में और पढ़ेंगे तलीनाथ जी। कौन? तलीनाथ जी कहाँ पर है? जोधपुर में शेरगढ़ में इनका प्रमुख मंदिर है तलीनाथ जी का, ये भी लोक देवता है मारवाड़ के। और उसके बाद में हम देवनारायण जी की बात कर ली, भूरिया बाबा की बात कर ली, तेजा जी की बात कर ली हमने, मलिनाथ की और इल्लो जी की, वीर पत्ता जी, पंदराज जी की बात कर ली, मामदेव की बात कर ली, डोंग जी जवाहर जी की बात कर ली। तो ये जो प्रमुख लोक देवता है इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, एक एक करके यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बात कर ली किसकी? वीर बिग्गा जी की बात की है। तो बिग्गा जी का मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर वीर बिग्गा जी, ठीक है, वीर बिग्गा जी का श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर वीर बिग्गा जी की हम बात करें तो ये इनका जन्म हुआ था रेडी गांव डूंगरपुर में, इनका जन्म हुआ था और ये जागरों के कुल देवता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इल्लो जी की बात करेंगे। इल्लो जी लोक देवता की बात करें तो इल्लो जी जो छेड़छाड़ के लोक देवता थे। किसके? छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता है। और ये आजीवन, इनके बारे में कहता है आजीवन कुंवारे रहे थे, आजीवन कुंवारे रहे थे। और इनका विवाह होना था वो होलिका के साथ, इनका विवाह होलिका के साथ होना था, ठीक है। और इनके बारे में एक बात यह है कि इनकी जो सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में पत्थरमार होली के बाद, बाड़मेर में पत्थर मार होली के बाद इनकी सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये बात किसके लिए होगी? इल्लो जी की बात करते हैं। तो इल्लो जी जो लोक देवता हैं ये छेड़छाड़ के लोक देवता थे। इल्लो जी लोक देवता हैं वो छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। ये आजीवन कुंवारे रहे थे और इनका विवाह होलिका के साथ होना था। और ये इनकी जो सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में जो पत्थरमार होली है, होली के बाद में इनकी सवारी निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी किसकी? इल्लो जी की बात होगी। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे वीर पत्ता जी की बात करेंगे। किसकी? वीर पत्ता जी की बात करेंगे, ठीक है। तो वीर पत्ता जी की बात करते हैं, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इनका मंदिर है वो है साथू गांव जालोर में। कहां पर है? सातू गांव जालोर में इनका मंदिर है, ठीक है। उसके बाद में हम बात किसकी कर रहे हैं? पंदराज जी की बात करें। पंदराज जी की बात करें, पंदराज जी जो लोक देवता हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनको आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो मंदिर है वो नंगा गांव जालोर में। कहां पर? नंगा गांव जालोर में इनका मंदिर है। ये आपको वीर पत्ता जी के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद में मामा देव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मामा देव।
मामादेव जो लोग थे, मामादेव जो लोक देवता है, ये बरसात के लोक देवता, आपको ध्यान रखना है। किसके? बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता कहते हैं इनको। और इनको भैंस की बलि दी जाती है। किस लोक देवता को भैंस की बलि दी जाती है? तो इनको भैंस की बलि दी जाती है, भैंस की बलि दी जाती है। किसको? मामादेव को। बरसात के लोक देवता है और भैंस की बलि दी जाती है। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? इनका मंदिर है जालोर में। ठीक है, इनके बारे में ही आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप देखो, यहाँ पर आपको वीर बिग्गा जी के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद में इल्लो जी के बारे में, छेड़छाड़ के लोक देवता, आजीवन कुंवारे रहे थे, इनका विवाह होलिका के साथ हुआ था। अब साथ साथ में याद करते रहना। उसके बाद में पत्थरमार होली, कहां पर? बाड़मेर में। पत्थरमार होली के बाद में इनकी सवारी निकाली जाती है। किसकी? इल्लो जी की। उसके बाद में वीर पत्ता जी की हम बात करें तो वीर पत्ता जी, इनका मंदिर है सातू गांव जालोर में। उसके बाद में पंद्रह जी की हमने बात की है, तो पंद्रह जी का कहां पर है? नंगा गांव जालोर में। उसके बाद में हमने बात की है मामदेव की, तो मामदेव जो बरसात के लोक देवता है और भैंस की इनको बलि दी जाती है। ये इनके बारे में आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कुछ लोक देवताओं के बारे में। अब आप इसको ऐसे करते हैं, स्क्रीनशॉट लो या साथ साथ में लिखो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं भूरिया बाबा की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे भूरिया बाबा, जिनकी इनकी झूठी कसम मीणा लोग नहीं खाते हैं। इनकी झूठी कसम मीणा नहीं खाते हैं। ठीक है, इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है पाली में। कहां पर है? पाली में। भूरिया बाबा की बात करें, इसकी भूरिया बाबा, तो इनके बारे में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। किसकी? भूरिया बाबा की। और इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है पाली में। कहां पर है? पाली में इनका मंदिर है भूरिया बाबा का। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पर जो गोड़वाड़ ये क्षेत्र है, पाली, उसके बाद में ये जो सिरोही क्षेत्र है, अरनोद का क्षेत्र है, यहाँ पर इनका क्षेत्र है भूरिया बाबा का। जो मीणा जाति के लोग हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं कभी। ठीक है, उसके बाद में हमने बात एक और दो लोक देवता की यहाँ बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर बात नहीं की थी मलिनाथ जी की। किसकी बात नहीं की थी? मलिनाथ जी की हम बात करते हैं। मलिनाथ जी जो लोक देवता है, मलिनाथ जी का जो मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर पशु मेला बढ़ता है। यहाँ प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। और मलिनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी सुप्यार दे के प्रभाव में आकर, सुप्यार दे के प्रभाव में आकर राजपाट छोड़कर, यानी जो सुप्यार दे पत्नी है, सुप्यार दे के प्रभाव में आकर राजपाट छोड़कर ये उगम जी भाटी के पास चले गए थे। उगम जी भाटी के पास चले गए। यानी इन्होंने क्या किया था कि अपने जो राज शासन कर रहे थे, ये मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो राज व्यवस्था थी, जो था राजपाट था, इनको छोड़कर ये उगम जी भाटी के पास चले गए थे और वहां पर ये संत लोक देवता बन गए थे। और फिर ये क्या किया था कि यहाँ इनके बारे में कहा जाता है कि
राजपाट छोड़ने के बाद में ये कहाँ चले गए थे, उगम जी भाटी के पास चले गए थे। और यहाँ पर इनका पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का ये प्राचीन पशु मेला है। ये राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है कौन सा, ये जो मलिनाथ जी का है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है। ये जो प्राचीन पशु मेला है, ठीक है दोस्तों, प्राचीन पशु मेला है। उसके बाद में देखो मलिनाथ जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो पत्नी है, कौन है पत्नी, सुप्यार देव। सुप्यार देव जी का भी ये भी लोक देवी थी और इनका भी मेला लगता था, इनका भी मंदिर है। तो सुप्यार देव का मंदिर कहाँ है, सुप्यार देव का मंदिर, इनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर। मालाजाल बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। किसका, सुप्यार देव का मंदिर है मालाजाल बाड़मेर। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने भूरिया बाबा के बारे में बात की। भूरिया बाबा के बारे में यही बात आपको ध्यान रखना है कि मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है पाली में, भूरिया बाबा का। उसके बाद में मलिनाथ जी की बात की, और मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मलिनाथ जी के बारे में। उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनकी जो पत्नी थी, सुप्यार देव के प्रभाव में आकर इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और ये किसके पास चले गए थे, ये उगम जी भाटी के पास चले गए थे, उगम जी भाटी के पास ये चले गए थे। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि राजस्थान का प्राचीन पशु मेला भी लगता है। और सुप्यार देव का मेला मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है मालाजाल बाड़मेर में, सुप्यार देव का मंदिर है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में दोस्तों देखो, हम लोक देवता के आगे हम बात करें तो हम एक और लोक देवता उसके बारे में बात करें, तलीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में, तलीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। तलीनाथ, आपको तलीनाथ जी के बारे में ये ध्यान रखना है, ये मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता, और इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये शेरगढ़ जोधपुर में, शेरगढ़ जोधपुर में इनका क्या है, मंदिर है। कौन सा, तलीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, शेरगढ़ जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। शेरगढ़ जोधपुर में तलीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, आगे हम बात करेंगे, देवनारायण जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, देवनारायण जी की। और देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं। किसके हैं, देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, आसिंदा भीलवाड़ा में। यानी देवनारायण जी प्रमुख लोक देवता हैं और इनके बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में यही बात आप करते हैं तो इनको जो ये प्रमुख लोक देवता है और ये कहा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं। और इनके जो फड़ है वो भी राजस्थान में, इसकी जो फड़ है, इस फड़ पर राजस्थान केंद्र सरकार ने 1992 में डाक टिकट जारी किए 5 रुपए की। तो ये भी इनके बारे में अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आपको अब हम बात करेंगे किसकी, देवनारायण जी की बात करेंगे। देवनारायण जी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको देवनारायण जी के बारे में बताता हूं। देवनारायण जी विष्णु के अवतार थे, विष्णु के अवतार, ठीक है। किसके, विष्णु के अवतार थे। उसके बाद में देवनारायण जी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि देवनारायण जी, इनके पिताजी कौन थे, सवाई भोज, सवाई भोज, ठीक है। उसके बाद में माता का नाम है सिट्टू खटियाणी, ठीक है। उसके बाद में देवनारायण के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1243 में। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था, 1243 में।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देवनारायण जी के बारे में बात करते हैं। तो देवनारायण जी क्या हुआ था कि अपने पिताजी के साथ देवनारायण जी अपने पिता का बदला लेते हुए देवमाली ब्यावर में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उसके बारे में देवनारायण जी की कहा जाता है जो सवाई भोज है, सवाई भोज, ये 24 बगड़ावतों के भाई थे। 24 बगड़ावतों के भाई थे। और इन देवनारायण जी की जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1243 का हुआ था गोटा दड़ावत में। गोटा दड़ावत भीलवाड़ा का हुआ था। गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है कि देवनारायण जी को जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था गोटा दड़ावत भीलवाड़ा में। और इनकी प्रधान पीठ की बात करें, किसकी प्रधान पीठ की अगर हम बात करें तो प्रधान पीठ इनकी कहां पर थी? इनकी जो प्रधान पीठ थी वो आसिंदा भीलवाड़ा में। कहां पर थी प्रधान पीठ? प्रधान पीठ कहां थी? आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ थी। ठीक है। और उनके बारे में इनकी बात करें, इनका वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कौन सा है? इनका वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र है। ठीक है। और इनकी बात करें तो देवनारायण जी की फड़ है, जो देवनारायण जी की फड़ ये गुर्जर भोपों के आराध्य देव है। किसके? गुर्जरों के आराध्य देव है। गुर्जरों के आराध्य देव, गुर्जरों के आराध्य देव। ठीक है दोस्तों, गुर्जरों के आराध्य देव है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो देवनारायण जी की जो वीर गति की प्राप्त हुई, देवमाली ब्यावर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर कहां पर है? इनका एक मंदिर है गोटा दड़ावत भीलवाड़ा। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर ये सवाई भोज का मंदिर है। ये सवाई भोज का मंदिर है। और यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा की जाती है। वह नीम की पत्ती, वह नीम की पत्ती। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर गोट दड़ावत में जो सवाई भोज का मंदिर है, देवनारायण जी का जो मंदिर प्रमुख मंदिर है उसमें, उसके बाद में हम बात करें तो देवनारायण जी का मंदिर कहां पर है? देवनारायण जी का मंदिर है देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। देवनारायण जी का जो मंदिर है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में इनका मंदिर है नंगला जाज भरतपुर में। कहां पर है? नंगला जाज भरतपुर में इनका एक मंदिर और है। ठीक है। एक इनका मंदिर है देवधाम निवाई टोंक। कहां पर है? देवधाम निवाई टोंक में इनका एक और मंदिर है। ये देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर है। अगर देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की हम बात करें दोस्तों तो कहां पर है? देवडोंगरी चित्तौड़गढ़, नंगला जहाज भरतपुर में और देवधाम निवाई टोंक में भी इनका मंदिर है।
और देवनारायण जी की हम बात करें दोस्तों, तो देखो देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ फड़ के बारे में हम बात करें देवनारायण जी की। देखो देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वादी यंत्र से बांसी के साथ वाचन किया जाता है। और इनकी प्रधान पीठ की बात करिए मासिंदा भीलवाड़ा में। उसके बाद में जो देवनारायण जी की जो फड़ है, ये फड़ देवनारायण जी की फड़ देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ है, ये सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, और ये देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जारी की। वह देवनारायण जी पर ये तो जो भारत सरकार द्वारा है, देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, और देवनारायण जी पर देवनारायण जी उन पर 2011 में डाक टिकट जारी की। ठीक है दोस्तों, ये आपको बातें ध्यान रखनी है देवनारायण जी के बारे में। देखो देवनारायण जी के बारे में हम बात करें तो देवनारायण जी जो कौन है, विष्णु के अवतार हैं। कौन है? विष्णु के अवतार। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? आसिंदा भीलवाड़ा में। और इनके पिताजी का नाम क्या है? स्वयं भोज इनके पिता का नाम है, जो 24 बगड़ावतों में से है। ठीक है, उसके बाद में माता की बात करते हैं तो सेठू खटियाणी माता का नाम है। और इनका जन्म हुआ था 1243 में। कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था गोट दंडावत में, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? गोट मंगलावत में, गोट दंडावत में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहां हुआ था? भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें तो देवनारायण जी की जो वीर गति की प्राप्त हुई थी देवनारायण जी, वो कहां पर हुई थी? देवमाली ब्यावर में इनका वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अपने पिताजी का बदला लेते थे। ठीक है, उसके बाद में देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनका मंदिर है गोट दड़ावत भीलवाड़ा में, जो स्वयं भोज का मंदिर है। और यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। कहाँ पर? ईंट की पूजा की जाती है। उसके बाद में जो देव डूंगरी है उनका मंदिर, कौन सा? देव डूंगरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है। उसके बाद में नंगला झांझ में देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है, नंगला झांझ भरतपुर में। उसके बाद में एक देवधाम में भी उनका मंदिर है, देवधाम कहां पर? निवई टोंक में देवनारायण जी का एक और मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी देवनारायण जी की। उसके बाद में देवनारायण जी की फड़ की बात की तो देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा ये गाई जाती है। और एक और देवनारायण जी को वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र है जंतर। और देवनारायण जी और गुर्जरों के आराध्य देव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो वाद्य यंत्र की बात करी तो वाद्य यंत्र जंतर से वाद्य यंत्र के साथ इनकी जो देवनारायण जी की फड़ है इसका वाचन किया जाता है। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र है उससे देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन किया जाता है। और देवनारायण जी की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे लंबी ये सबसे लंबी फड़ है, राजस्थान की नहीं, ये सबसे लंबी फड़ है। और ये सबसे छोटी फड़ है। कौन सी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी? देवनारायण जी की फड़। सबसे प्राचीन किसकी है? बाबू जी की। ठीक है, उसके बाद में देवनारायण जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ 1992 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की थी। डाक टिकट जारी की थी देवनारायण जी ने। और देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी की 2011 में। ठीक है, ये बात हो गई हम किसके बारे में? देवनारायण जी के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा देवनारायण जी के बाद में।
अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे तेजा जी के बारे में बात करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब हम तेजा जी की बात करें कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजा जी हैं। और तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1073 में इनका जन्म हुआ था खड़नाल में। ठीक है, उसके बाद में तेजा जी है, ये नागों के देवता भी इनको कहते हैं। ठीक है, सांपों के देवता। और तेजा जी के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो घोड़ी थी, इनकी घोड़ी कौन सी थी तेजा जी की, इनकी घोड़ी थी लीलन घोड़ी। तेजा जी की घोड़ी के बारे में बात करें तो तेजा जी की घोड़ी कौन सी थी, तेजा जी की घोड़ी थी लीलन घोड़ी। ठीक है, और तेजा जी इनका क्या हुआ था कि मतलब अब हम बात किसकी करेंगे, तेजा जी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजा जी, इनका जन्म हुआ था 1073 में खड़नाल। ये कहां पर है, ये नागौर में। कहां पर है, और तेजा जी को कहा जाता है काला बाला का लोक देवता। इनको कहा जाता है कृषि उपकारक लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता। और इनको कहा जाता है काला बाला के लोक देवता। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गायों के मुक्तिदाता। ठीक है दोस्तों, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, नागों के लोक देवता भी कहा जाता है। नागों के लोक देवता भी इनको कहा जाता है। किसको, तेजा जी को। तेजा जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1073 में खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनको काला बाला लोक देवता कहा जाता है, नागों के लोक देवता कहा जाता है, कृषि के उपकारक लोक देवता कहा जाता है। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, अब इनके ध्यान रखना है इनकी माता का नाम। क्या ध्यान रखना है, माता का नाम क्या नाम था, राम कुंवरी। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था तहाड़ती। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था पेमल देव। ये कहाँ थी, ये पनेर की थी। पनेर कहाँ है, अजमेर। ठीक है, पनेर कहाँ पर, इनका अजमेर में। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है, घोड़ी का नाम क्या था, घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था, घोड़ी का नाम था लीलन। ठीक है दोस्तों, घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। अब क्या होता है कि तेजा जी है, हमने जन्म की बात कर ली, खड़नौल नागौर में, काला बाला के लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के लोक देवता। तो वह क्या था कि तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणा से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो गए थे तेजा जी। यानी तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणों से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये आपको तेजा जी के बारे में ध्यान रखना है।
और तेजा जी के बारे में 3 स्थान है, आपको वो 3 स्थान ध्यान रखना है। तो पहला स्थान है वो कौन सा है, संदेरिया। संदेरी ये कहाँ है, ये अजमेर में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सुरसुरा, ये कहाँ पर है, ये भी अजमेर में। उसके बाद में एक है पनेर, ये भी कहाँ है, ये भी अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें संदेरिया की, तो यहाँ पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। तेजा जी को यहाँ नाग देवता डस गए थे, ठीक है। सुरसरा अजमेर में नाग देवता के डसने के बाद में यहाँ पर इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर नाग देवता के डसने के बाद यहाँ मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर तेजा जी की, यहाँ पर तेजा जी की जागीरनी निकाल जाती है, जागीरनी निकाली जाती है। यहाँ पर तेजा जी की जागीरनी निकाली जाती है। उसके बाद में पनेर, यहाँ पर तेजा जी क्या था, ससुराल। यहाँ पर तेजा जी का क्या था, तेजा जी का, यहाँ पर तेजा जी का ससुराल था, पत्नी का गांव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है तेजा जी, और तेजा जी का जो अजमेर में गांव गांव में तेजा जी का मंदिर है, उसको कहते हैं तेजा चौक। अजमेर में प्रत्येक गांव में तेजा चौक है। और सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है, ब्यावर में है। कहां पर, ब्यावर में, ठीक है। और अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा चौक है, और सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है, ये ब्यावर के अंदर सबसे बड़ा तेजा चौक है, ठीक है। और तेजा जी के बारे में कहते हैं, तो तेजा जी के बारे में बात की है, तो यहाँ पर तेजा जी का जन्म कब हुआ था, 1073 में खरना लाहौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। और तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी था, और तेजा जी के पिता का नाम क्या था, तहाड़दी। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल। क्या नाम था, पेमल। ये पनेर अजमेर की थी। और तेजा जी की घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, ठीक है। तेजा जी कहते हैं काला और बाला के लोक देवता, कहते हैं काला और बाला के लोक देवता। तेजा जी को कृषि उपकारक लोक देवता भी कहते हैं। तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। और तेजा जी को नागों के प्रमुख लोक देवता भी तेजा जी को कह जाते हैं। और तेजा जी लाछा गोदरी की गायें छुड़ाते हुए, तेजा जी लाछा गोदरी की गायें छुड़ाते हुए मेर मीणा से, किससे, मेर मीणा से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और तेजा जी यहाँ से क्या हुआ था कि तेजा जी जब अपने ससुराल गए थे, ससुराल जाने पर तेजा जी घोड़ी पर गए थे, तो तेजा जी ने क्या कि वहां पर पहुंचे, तब तेजा जी की सासू जी थे, वो गायों की दुआरी कर रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ही पहुंचे तो गाय बिछड़ गई थी, तो दूध गिर गया था, इससे करके सासू ने कुछ बोल दिया था। तो तेजा जी वहां से वापस कहाँ आ गए थे, इन लाछा गोदरी के घर आए थे। तो इनकी गायें क्या करी थी, मेर मीणा द्वारा ले गए थे। इनको छुड़ाने के लिए जब तेजा जी गए थे, तो इनको नाग देवता मिले थे, तो इनको यहाँ पर वो डस गए थे। मतलब तेजा जी जा रहे थे, तो बीच में रास्ते में क्या हुआ था कि नाग देवता बहुत बुरी हालत में पड़े थे, तो तेजा जी ने उनको अग्नि से निकाल दिया था, नाग देवता को। तो फिर नाग देवता ने कहा कि मैं आज जल रहा था, मेरा अंतिम दिन था, लेकिन आपने मेरे को निकाल दिया, तो मेरे को हजारों वर्ष और जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने फिर कहा था कि अब मेरे को कुछ क्या करें। तो तेजा जी को फिर क्या है कि उन्होंने
डसा था नाग देवता ने, और वो कहाँ डसा था, जीभ पर डसा था। इसलिए फिर वो तेजा जी ने कहा था कि एक बार मैं इस बछड़े को वापस छोड़ के आता हूँ, फिर मेरे को डस लेना। तो फिर वापस तेजा जी वो वापस नाग देवता के पास गए। तो नाग देवता ने कहा कि मैं आपको कहाँ पर डसूं। तो उन्होंने नाग देवता ने तेजा जी ने कहा था कि मेरी एक जीभ ऐसी जगह है जहाँ पर कोई खून नहीं बह रहा है, वहां पर आप डस लो। तो फिर वहां नाग देवता ने तेजा जी को डस लिया था, और यहाँ पर सुसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी तेजा जी की। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमने कर ली तेजा जी के बारे में, और यहाँ तक हमने बात कर ली तेजा जी के बारे में बात कर ली। और जो कुछ लोग देवता रह गए, जैसे देव बाबा की बात करते हैं, तो उनका मंदिर कहाँ पर है। एक बार इनके तेजा जी के और कुछ मंदिर भी है, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तेजा जी के प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर तेजा जी कहाँ पर है। तेजा जी के प्रमुख मंदिर की हम बात करें तो पर्वत सरनागोर, खड़नाल, ये भी नागौर में। एक है बासी दुगारी, ये कहाँ पर है, ये बूंदी में, यहाँ पर भी मंदिर है। और इनका मंदिर है संधेरिया में, ये कहाँ है, संधेरिया अजमेर, ये अजमेर में इनका मंदिर है। और उसके बाद इनका एक मंदिर है सुरसुरा में, ये भी कहाँ पर है, ये भी अजमेर में। और इनका मंदिर कहाँ पर है, एक इनका मंदिर है पनेर में, पनेर, ये भी अजमेर में। तो ये तेजा जी के प्रमुख मंदिर है। और एक लोक देवता रह गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे अभी इनके बारे में, आप एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे वीर कल्ला जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उसके बाद में लोक देवता खत्म हो जाएंगे, लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे आपके, सॉरी लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। किसकी बात करेंगे अब हम वीर कल्ला जी की बात करेंगे। तो वीर कल्ला जी की हम बात करते हैं, तो वीर कल्ला जी का कौन सा क्षेत्र, इनका जन्म हुआ था नागौर में। वीर कल्ला जी का कहाँ हुआ था, वीर कल्ला जी का ये नागौर के थे। एक और उनसे पहले वीर कल्ला जी से आपको मैं बता देता हूँ, डूंग जी और जवार जी, डूंग जी व जवाहर जी, ये कहाँ के, इनका क्षेत्र था सीकर क्षेत्र के थे, यानी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, ये जो लोक देवता थे इनके द्वारा ये 1857 की क्रांति के समय थे, 1857 की क्रांति के समय। ठीक, ये क्या करते थे, इनको कहते थे धावड़िया। क्या कहते थे, धावड़िया कहते हैं। यानी ये क्या करते थे, अंग्रेजों व अमीरों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। इनका प्रमुख यही काम था। फिर क्या हुआ था कि इनको मतलब बंदी बनाकर आगरा किले में बंदी बना दिया था। इनको आगरा किले में बंदी बना दिया, आगरा किले में इनको बंदी बना दिया था। तो क्या हुआ था, इनको छुड़ाने के लिए डोंगी और जवाहर जी को वहां पर आगरा किले में बंद कर दिया था। कहां पर किया था बंद इनको, आगरा किला में इनको बंद कर दिया था। कहां पर, तो इनको एक भील से करणिया भील व लोटिया भील, ये दोनों मिलकर इनको छुड़ाया था, छुड़ा कर लाए थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो डोंगजी जवाहर जी थे, इनका ये क्षेत्र कहाँ थे, शेखावटी क्षेत्र के थे। 1857 क्रांति के समय प्रमुख लोक देवता थे, और ये इनको धावड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको,
धावड़िया कहते हैं। और ये अमीरों और अंग्रेजों से धन लूट कर कहाँ ले अंग्रेजों वे अमीरों से क्या करते थे, धन लूट कर लाते थे। अंग्रेजों और अमीरों से धन लूट कर लाते थे और गरीबों में बांट देते थे। कहाँ बांटते थे, गरीबों में ये बांटते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बात करेंगे वीर कल्ला जी की बात कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। वीर कल्ला जी की बात करते हैं। देखो दोस्तों, वीर कल्ला जी की बात करें, किसकी बात करें, वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी की बात करें तो ये क्या थे, ये शेषनाग के अवतार थे। कौन थे, ये शेषनाग के अवतार, शेषनाग के ये अवतार थे। ठीक है, इनको, इनका जो गुरु था, गुरु कौन था, भैरवनाथ इनका गुरु था, भैरवनाथ। और इनके जो कुछ उपनाम है वो आपको ध्यान रखना है कल्ला जी के। कल्ला जी के बारे में कहते हैं चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता। देखो, चार हाथों वाले लोक देवता इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब 1568 की बात है, 1568 में जब अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था तो उन्होंने अपने चाचा जयमल मेड़किया को अपने कंधों पर बैठा लिया था और उससे अंग्रेज जो अकबर की सेना थी उनके विरोध में युद्ध किया था। यानी ये 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर द्वारा आक्रमण करने पर इन्होंने जयमल मेड़तिया को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया, कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता। और क्या कहते हैं इनको, चार हाथों वाले लोक देवता, इसको कम धन भी कहते हैं, इनको योगी भी कहते हैं और इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी इनको कहते हैं। यानी चार हाथों वाले लोक देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमदन भी कहते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको मैं बता देता हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था सिमरनिया गांव नागौर, कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था नागौर में, जन्म हुआ था, सिमरनिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागौर जिले के सिमरनिया गांव में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में वीर कल्ला जी के बारे में कहता है कि जो वीर कल्ला जी है, ये चित्तौड़गढ़ में जब 1568 में जब अकबर द्वारा आक्रमण कर दिया था तो आक्रमण में अकबर की सेनाओं के सामने इस तरह उनका सामना किया कि जयमल मेड़किया को अपने कंधों पर बैठा लिया था और इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो छतरी है, वीर कल्ला जी की छतरी, वीर कल्ला जी की छतरी कहां पर है, वीर कल्ला जी की छतरी है भैरवपोल, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इनके वीर कल्ला जी के 100 मंदिर कहां पर है, 100 मंदिर है बांसवाड़ा में। वीर कल्ला जी के 100 मंदिर कहाँ है, वीर कल्ला जी के 100 मंदिर है बांसवाड़ा।
और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वीर कला जी की प्रधान पीठ, वीर कला जी की प्रधान पीठ। तो इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? रनेला, कहां पर है? रनेला बांसवाड़ा। इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? रनेला बांसवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीर कला जी के बारे में हमने बात कर ली कि ये शेष नाग के अवतार थे। क्या थे? शेष नाग के अवतार थे। इनका गुरु का नाम था भैरव नाथ, और इनके उपनाम 4 हाथों वाले लोक देवता, कमधन, योगी, बाल ब्रह्मचारी। और इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी जो प्रमुख छतरी है, वीर कला जी की छतरी कहाँ पर है? वीर कला जी की छतरी है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में। और इन वीर कला जी के 100 मंदिर भी है, वो कहाँ? बांसवाड़ा में। और वीर कला जी की जो प्रधान पीठ है वो रनेला बांसवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर ली है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की जो 3 क्लास हुई है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो अगली क्लास होगी आपको इस टेस्ट एक लिया जाएगा, मैं ऑनलाइन आपको टेस्ट लेऊंगा और आप टेस्ट देना। ठीक है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और आगे क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। राजस्थान की जो अभी ये कल्चर चल रहा है, राजस्थान की कला और संस्कृति है, इसके बाद में आपकी इतिहास की क्लासें आएंगी, उसके बाद में वापस ज्योग्राफी की क्लासें करेंगे। इस प्रकार हम इस कंटिन्यू क्लास को रखेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।